बाकी अभी रिसेंटली आई थिंक एक इंसिडेंट हुआ था ना, सभी को पता है ना, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आया। एक पर्टिकुलर एजुकेटर जो बॉटनी का है और एक्चुअल में अच्छे टीचर है ना, वो हमारी पूरी टीम के अगेंस्ट बहुत कुछ नेगेटिव और झूठ बोले थे रिसेंटली ना। आई थिंक वो क्लिप सभी को मिली होंगी ना, बहुत सारी टेलीग्राम पे सर्कुलेट हुई, कई लोगों ने हमें भेजी, तो उन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव नेगेटिव बोला है ना। तो भाई उसके बाद एक्चुअली मुझे तो भाई बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी उसमें एक इंटरेस्टिंग टर्न आया है ना। अब जिनको नाम नहीं पता, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, पर जिनको मिली है उनके लिए है ये, है ना। तो उन्होंने हमारी पूरी टीम में सबके अगेंस्ट बहुत कुछ नेगेटिव बोला था, है ना, बहुत कुछ नेगेटिव बोला था मेरे अगेंस्ट, एही सर के लिए, संदीप नोडिया सर के लिए, सभी के लिए, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम लेके हमारे बैच का, है ना। जी कोई बात, हम दूसरे बैच में थे सर, तो दिक्कत हो गया था थोड़ा। दूसरे बैच सुपर अचीवर, ऐसे बोलो सुपर। सर मैं भी उस मतलब सुपर अचीवर का मैं भी था। सुपर अचीवर से है सर। टाइम पास करते हैं भाई साहब, सब लोग टाइम पास कर रहे हैं। मतलब फ्री कोर्स लेते थे पहले, मतलब बोटनी और जूलॉजी का, तो मतलब उन्हीं से आया कि लगा कि हाँ अभी अनअकैडमी में अच्छा चल रहा है, तो उसी से कोड लेके आया था। ठीक है। ये देखिए अंजलि, और आप मुझे लगता है सुपर अचीवर के हैं साहब। आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स पर डटे रहना, क्योंकि किसी के 701 आने से आपका कुछ भला हो ना हो, उनका जरूर होगा। मैं क्या, आप सब सुपर अचीवर वालों ने पता है क्या गलती की है? आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत करने की जो दिशा थी वो गलत थी आपकी। आप धूल में लट दे रहे थे, और धूल में लट देने से कुछ नहीं होता। आज के सेशन के लिए बहुत, मुझे लगता है ऐसे सेशंस की बहुत जरूरत है। मैं कंटिन्यूअस ऐसे सेशन रखूंगा। ये एक्चुअली इंसिडेंट तब हुआ था जब नीट 2021 पेपर खत्म हो गया था, है ना, और उसके 2-3 दिन बाद जब सारे बच्चों ने आंसर की से मार्क्स कैलकुलेट करे थे ना, तो आई थिंक जो मार्क्स हमारे स्टूडेंट्स लेके आए थे वो तुम्हें पता ही है ना, 701 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, है ना, 700 प्लस आ रहे हैं, 680 प्लस आ रहे हैं, 650 प्लस आ रहे हैं, और हम मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स में 160 प्लस आ रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, है ना, तब हुआ था, है ना। तो मतलब विच इज ए वेरी ह्यूज सक्सेस, और हम लोग मतलब ऑनेस्टली हम सभी बहुत खुश थे, हम सभी बहुत खुश थे ना, विच इज मतलब, है ना, क्योंकि इतने पूरे साल मेहनत करी थी इस बैच में, पढ़ाया था 12-12 घंटे, डाउट सॉल्व करे थे एक एक बच्चे को, जब ये रिजल्ट आया तो बहुत ही खुश थे, है ना। और हम भाई अभी मतलब ईगरली वेट कर रहे हैं कि 2021 का जल्दी से रिजल्ट आए ना, तो सारे बच्चों के मार्क्स, नाम, उनके इंटरव्यू वगैरह करें, मजा आएगा ना। पर उसके बाद जो हुआ, जहां जिस पॉइंट पे मैंने कहा था कि, है ना, जब आप कोई अच्छा करते हो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हो ना, दिस इज व्हाट वी डू, राइट। पर उन्होंने हमारे लिए बहुत नेगेटिव बोला, हर चीज पे क्वेश्चन उठाया, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन उठाए, हमारे स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन उठाए, मार्क्स पे क्वेश्चन उठाए, हर चीज पे। सर वो बताए क्या करते थे, मतलब एचसी वर्मा का क्वेश्चन लगवाते थे, एक आईआईटी लेवल का लगवाते थे। यहाँ तक कि इतना भी ठीक था, फिर उन्होंने 2-3 क्लास में कुछ बच्चों को वॉइस चैट पे लिया, उन बच्चों को पहले से फोन पे बोल के रखा कि हमारे लिए नेगेटिव बोलना है या फिर झूठ बोलना है, और उन बच्चों से बुलवाया है ना वॉइस चैट में। रानीता जरा बताओ, मैं रानीता को उस पे ले लेता हूँ कॉल पर। रानीता घोष आइए, कॉल पर आइए रानीता। गलती से भी पीछे सर के पास मत जाओ। पर बहुत बॉटनी थोड़ी मेरी बिगड़ गई, क्योंकि वो दूसरे सारे उसी बैच में। अरे भगवान। 2 मिनट ले रहा हूँ आपके। राजो, कुछ आप लोगों ने देखा होगा आजकल यही चल रहा है, 1-2 टीचर हैं जो कि छींटाकसी कर रहे हैं, पीजे सर ये, एजी सर ये, जो भी हैं, उन्होंने राजो कोटा में भी यही काम किया है जो यहां पर कर रहे हैं, जो आज के दिन ये कर रहे हैं ना कोटा पर। और वो क्या बच्चों का यूज कर रहे हैं, समझ रहा है, बच्चों का जैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं, और अटैक करने के लिए फिदाइन नहीं होते हैं, फिदाइन आपको कॉल लगाएंगे। आप एक एजुकेटर कैसे हो सकते हैं, आपको कॉल लगाएंगे, कॉल लगा के बोलेंगे, आपको रात को तैयार कर देंगे कि आप ऐसे बोलना, आप ऐसे बोलना, ये बोलना, फिर कहेंगे बाकी बच्चों को अभी भी संभल जाओ। तो आप अपने फादर से डिस्कस करना, आज अपने पिताजी से, घर पे पेरेंट्स से डिस्कस करना, अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं कि हमारा एजुकेटर ऐसे करता है, तो उनके विचार जानना बेटा उसके बारे में, वो क्या बोलेंगे। अपने घर पे आप किस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? अपने पेरेंट्स पे भरोसा करते हैं, उसके बाद गुरु आते हैं। आप अपने मम्मी पापा पे सबसे ज्यादा भरोसा अपने मम्मी पापा पे करते हैं। आप उनसे एक बात पूछना,
कि हमको टीचर ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसा मैसेज लिखें, दूसरे जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम एक्सेट्रा व्हाट्सएप उसमें ऐसा डालें, और दूसरे एजुकेटर के बारे में पापा ऐसे हमारी क्लास में चर्चा होती है। आपके पापा बताएंगे एग्जैक्ट उसके बारे में क्या है। मेरे से अच्छा आपके घर पे उनके बारे में ज्यादा अच्छा बताएंगे आपके पेरेंट्स कि वो लोग क्या हैं। आप दुनिया में किसी पे भरोसा मत करिए, अपने पेरेंट्स पे भरोसा करिए। ना मेरे पे करिए, ना पीजे सर पे करिए, ना आप एजी सर पे करिए, आरएस सर पे करिए, या XYZ जितने भी किसी पे मत करिए। अपने पेरेंट्स पे भरोसा करते हैं कि हमें एजुकेटर ऐसे पूरे दिन कहते हैं कि उसके ग्रुप में यह डाल दो, उसको एब्यूज कर दो, या उसके बारे में मेरे को फोन पर लेकर और मेरे से ऐसे बुलवाते हैं, या मेरे फ्रेंड से ऐसे बुलवाते हैं। तो क्या पापा हमें ऐसे एजुकेटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? अनअकैडमी का जो वॉइस चैट फीचर होता है, आई थिंक सभी को पता है ना, अनअकैडमी का जो वॉइस चैट है वो डाउट पूछने के लिए है ना, इट इज फॉर पॉजिटिविटी नॉट फॉर नेगेटिविटी, ना कि आप किसी के लिए नेगेटिव बोलवाओ, क्योंकि ये काम कोई भी कर सकता है यार, है ना। अभी मैं भी कर सकता हूँ, हमारी बैच का भी कोई कर सकता है, 100 बच्चों से बुलवा सकते हैं भाई किसी के लिए नेगेटिव, है ना। पर ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है ना। उन्होंने ऐसा करा, बच्चों से उकसाया, उनमें से कुछ शायद हमारे स्टूडेंट थे, कुछ हमारे स्टूडेंट थे भी नहीं, है ना। पर वॉइस चैट में बहुत कुछ नेगेटिव और झूठ बुलवाया हमारे किस नाम लेके मेरे अगेंस्ट, है ना। बहुत कुछ आई थिंक मिले होंगे कुछ लोगों को वो क्लिप्स, है ना, बहुत कुछ झूठ बोला, है ना, जो बहुत ही गलत है। और ऑब्वियसली हम सभी बहुत गुस्सा थे इस चीज से कि ये गलत है, पर हमने कहा ठीक है कोई नहीं, हम जवाब भाई रैंक से ही देंगे, हर साल हम लोग जवाब से रैंक से देंगे। हम में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, वी डिड नॉट इवन एड्रेस इट, ठीक है। जो हो रहा है होने दो, वो क्लिप्स पूरे में सर्कुलेट हुए, पूरे में फैले, ना। पर रिसेंटली हुआ, अच्छी बात यह है कि उनका मुझे कल वीडियो मिला उनकी क्लास का, एंड ही अपोलोजाइज्ड, है ना, ही अपोलोजाइज्ड। तो मुझे भी लगा कि यार मैं कुछ ज्यादा बोल गया भाई साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सब मेरे मित्र हैं हम, और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अनअकैडमी पर सबसे अच्छे एजुकेटर हैं, सबसे अच्छे एजुकेटर है। मैं बता दूं आपको, आप लोगों को ऐसे एजुकेटर 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए फीस देकर के भी अवेलेबल नहीं हो सकते जो यहाँ अनअकैडमी पर अवेलेबल हो रहे हैं। सब बेहतरीन लोग हैं यहाँ पर, है ना, और बड़े अच्छे लोगों की टीम थी। तो मेरी उस दिन की जो बातें थी, वो एक क्लास थी जो नीट के रिजल्ट के बाद हम ले रहे थे, तो उस दिन इस तरह की बातें आ गई थी। उन लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। और हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। तो मेरे जो सुपर अचीवर के मित्र हैं, उनको मेरी बात से दुख हुआ है, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, और आपसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे भी सॉरी बोला, एजी सर से भी सॉरी बोला, हमारी पूरी टीम से बोला, उन्होंने अपनी गलती मानी कि उन्होंने ऐसा करा, उन्हें नहीं करना चाहिए था ना। जो भी जिस भी रीजन से करा, जेलसी थी, व्हाटएवर रीजन, या फिर हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा मार्क्स ला पाए, उनके स्टूडेंट नहीं ला पाए, जो भी रीजन था, मुझे नहीं पता है ना क्या रीजन था, पर ऑब्वियसली वो नहीं करना चाहिए था। बात है कि देखो गलती किसी से भी हो सकती है, पर है ना, और उनके भी कुछ स्टूडेंट उनको हेट करने लगे थे इस इंसिडेंट के बाद, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि, है ना। बट आई थिंक अब किसी को भी हेट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ठीक है यार, गलती किसी से भी हो सकती है ना, और हम सभी को मूव ऑन करना चाहिए ना। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगा, जब भाई सॉरी बोला तो मेरा सारा गुस्सा चला गया, ऑनेस्टली मेरा सारा गुस्सा चला गया, और मतलब फिर से उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई ना। ही इज अ गुड टीचर। और भाई मैं ये अगली चीज ये भी कहना चाहूंगा, देखो यार, अगर हम लोगों के स्टूडेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रैंक ला रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारी सक्सेस नहीं है, हम 6 लोगों की सक्सेस नहीं है, वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट की सक्सेस नहीं है, बल्कि अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स हो, जितने भी स्टूडेंट्स, ये सभी की सक्सेस है यार। मतलब इंडीड ये मैं बोल रहा हूँ, इट इज द सक्सेस। अभी जो नीट 2021 में हम लोगों ने जो कराया, हमारे स्टूडेंट्स ने कराया, ये पूरे ऑनलाइन एजुकेशन की सक्सेस है। तुम समझ रहे हो, एक मेंटल बैरियर तोड़ा है। जैसे कई लोग बोलते थे कि यार ये से 50,000 में कोचिंग करवाते, इतने सस्ते में कोचिंग नहीं होती, 5 लाख 6 लाख देना होता है, ऑनलाइन से रैंक नहीं आ सकती। हमें पता था, हमारे पास जब सुपर अचीवर में स्टूडेंट थे, एंथूज में स्टूडेंट, हमें पता था वो स्टूडेंट कितने सिंसियर, 12-12 घंटे डाउट हो रहे हैं सॉल्व ग्रुप में, प्रॉपर एससीबी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, हमें पता था रैंक आएगी, है ना, आएगी, है ना, पर्सनली गाइड कर रहे थे, है ना। तो भाई ये सभी की सक्सेस है। इट इज द सक्सेस ऑफ सिर्फ हम 6 लोगों की नहीं है, या फिर सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की नहीं है, ये पूरी ऑनलाइन एजुकेशन की सक्सेस है। क्योंकि ये हिस्ट्री यार कि पहली बार ऐसा हो रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में कि भाई नीट में ऑनलाइन एजुकेशन से इतनी अच्छी रैंक्स, वी आर एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द बेस्ट रैंक्स ऑफ इंडिया, 700+ मार्क्स, है ना। तो जो मेंटल बैरियर था उसको तोड़ा है, तो ये हम सभी की सक्सेस है, ये हम सभी की सक्सेस है ना। देखो ये बात सही है कि अनअकैडमी पे टीचर्स की रैंकिंग होती है, और उसके लिए कंपटीशन का एक एनवायरनमेंट होता है ना, बट वो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए ना। वो कंपटीशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हम किसी के अगेंस्ट नेगेटिविटी या झूठ फैलाएं और उनको नीचा करें। वो कंपटीशन इस तरह से होना चाहिए यार कि मुझे ऊपर उठना है, तो मुझे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है,
मुझे और अच्छा पढ़ाना है, मुझे एक एक बच्चे को एड्रेस करना है, मुझे एक एक बच्चे का डाउट सॉल्व करना है। जैसे मेरे साथ 9 फिजिक्स फैकल्टी जुड़े हुए हैं, इतने सारे फैकल्टी जोड़े हमने ना। पहले हमारे ग्रुप पे 2 घंटे डाउट होते थे, फिर 4 घंटे, अभी कुछ महीनों से 12 घंटे डाउट चल रहा था, 14 आवर्स हो गए। इंडियन हमारे ग्रुप पे हम केमिस्ट्री के भी डाउट्स कर रहे हैं ना, फिजिक्स के साथ साथ है। बाकी मेन दिक्कत बच्चों को फिजिक्स में आती है ना, ताकि हर एक डाउट सॉल्व है ना। तो यार उसको बेटर करना है ना, कंटेंट को। जैसे हमने स्लाइड्स क्रिएट करी, मेरे पूरे नोट्स 5 फैकल्टीज ने बैठ के 1.5 साल में कन्वर्ट करने पूरे स्लाइड्स में ना, ताकि जो डिक्टेट करके लिखवाते हैं उसमें समय बच जाए, है ना। और उसको फिर प्रॉपर बहुत कुछ करा है, बहुत सारी चीजें करी है ना, मॉक टेस्ट कराना, वीकली टेस्ट कराना। मतलब पिछले साल से अगर तुम देखोगे, अब हमने और बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया सिस्टम को। प्रॉपर कोटा का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, कितना कुछ करे ना। तो वो कंपटीशन इस तरह से होना चाहिए कि हमें और बेटर देना है, हमको और बेटर देना और बेटर देना है, तो आप ऑब्वियसली उठोगे ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट है, कुछ है ना। आप बेटर दोगे बच्चे को, बच्चे का हर एक डाउट सॉल्व होगा, बच्चे को हर एक चीज समझ में आएगी, बच्चा आएगा आपके पास, है ना। ठीक है, तो बस इन द एंड में यही कहूंगा, नो हेट्रेड फॉर एवरीवन, है ना। हमारे ये, और मैं सभी की तरफ से बोल रहा हूँ, हमारे पूरे टीचर्स की, नो हेट्रेड फॉर एवरीवन, है ना। अगर कोई गलती मानता है तो मतलब ये अच्छी चीज है, रिस्पेक्ट फॉर हिम। और तुम लोगों को भी यही करना है, किसी को भी अब नेगेटिव नहीं बोले यार, रखना ये चीज हमने हमेशा कही यार। अबे पढ़ने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है यार। अबे नीट एग्जाम में रैंक लाना मजाक नहीं होता। अगर जो भी बच्चे है ना, जो चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी और से भी पढ़ रहे हैं, भाई अगर तुम्हें रैंक लानी है, तुम्हें सिंगल माइंडेड फोकस होकर पढ़ना पड़ता है। अगर तुम इन चीजों में पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता किसी एजुकेटर ने गलत करा, कुछ नेगेटिव बोले, डजंट मैटर है। तुम्हें किसी को हेट नहीं करना है, तुम्हें अपने अंदर से पॉजिटिविटी रखनी है ना। तुम्हें अपने अंदर से, तुम जो रखते हो ना अपने अंदर फीलिंग, वही रेसिप्रोकेट होती है। तुम पॉजिटिविटी रखोगे, दूसरे लोग तुम्हें पॉजिटिविटी रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना। तो तुम्हें वो रखना है। और भाई है ना, पॉजिटिव कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, सब खुशी खुशी करते हैं, हेल्दी कंपटीशन होता है, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको रैंक लाना है ना। हर एक टीचर कोशिश कर रहा है कि हम अपने स्टूडेंट को सबसे अच्छा करेंगे और उसकी रैंक प्रोड्यूस करेंगे। तो कितना अच्छा होता है ना, हेल्दी कंपटीशन, है ना। सारे लोग कलेक्टिवली ग्रो कर रहे हैं ना। और दिस इज हाउ आई सी अनअकैडमी, दिस इज हाउ आई सी अनअकैडमी।